क्यों करना चाहिए, मेडिटेशन करने से क्या फायदा होता है। या कुछ लोग कह सकते हैं अरे मेडिटेशन करने से फायदा तो ठीक है बहुत है, लेकिन हमें लगता है बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, है ना। कहाँ तो आप कह रहे हो आसान है, लेकिन हम जब ध्यान करने बैठते हैं ये इतना सारा थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में, और हम तो बस छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है, कितने लोगों को लगता है कि ध्यान करना तो चाहते हैं, लेकिन होता कहाँ है, आसान तो नहीं लगता है ना। लेकिन वास्तव में ये बहुत आसान है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपके हिसाब से ध्यान करना होता क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेडिटेशन? हमें ज्यादातर ऐसा लगता है ना कि ध्यान करना मतलब कहीं पे ध्यान लगाना होता होगा, कहीं पे हमें फोकस करना पड़ता होगा, कहीं पे कंसंट्रेट करना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। सच्चाई इसकी एकदम अलग है। अगर हमें ध्यान करना है ना, तो हमें अपने एफर्ट को छोड़ना पड़ता है। एक गहरा विश्राम जब हम करते हैं ना, तब हम ध्यान में जा पाते हैं। तो ध्यान का मतलब हुआ गहरा विश्राम, सजगता पूर्वक गहरा विश्राम जब हम कर लेते हैं तो हम ध्यान की गहराई अनुभव कर पाते हैं। तो विश्राम करने में क्या एफर्ट है? तो सहज सहज कैसे हो जाएगा ये सहज ध्यान? क्योंकि ये एफर्टलेस ध्यान है। कुछ करना हो तब तो एफर्ट करना पड़ेगा ना, लेकिन जब कुछ एफर्ट करना ही नहीं है, सारे एफर्ट को छोड़ना है, तो उसमें तो हमें बस खाली आराम करना है। तो कितना आसान हो गया ना ये। यस और नो? आसान बात लग रही है ना, कुछ एफर्ट करना, यस, है ना। तो ये हम गहरा ध्यान अनुभव कर सकते हैं उससे। ध्यान मतलब सबसे पहला जो सिद्धांत है हमारे ध्यान का, दैट इज एफर्टलेसनेस। देन वी गो डीप इन रिलैक्सेशन। लेकिन यही करना सबसे मुश्किल हो जाता है। तो सहज समाधि ध्यान में क्या किया, एक मंत्र मिल जाता है हमको, हमारा पर्सनल मंत्र जो हमारे लिए है, और वो पर्सनल मंत्रा की मदद से हम डीप मेडिटेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मंत्रा आसानी से कर देता है, जो काम वैसे बहुत मुश्किल लगता है वो आसानी से हो जाता है, और अपने हम डीपर स्टेट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा म्यूट कर दे क्या, नॉइजी हो रहा है ना। तो हम सब अपने आप को म्यूट कर लें, जब बात करना होगा तो हम अपने आप को अनम्यूट करके बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैंने म्यूट कर दिया है। तो अच्छा देखो, हमारे शरीर को हमें मजबूत बनाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ता है, कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है, उससे बॉडी स्ट्रेंथन होता है। लेकिन अगर माइंड को मजबूत करना है तो हमें माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा। माइंड को हम जितना रिलैक्स करते हैं उतना वो मजबूत होता है, जितना एजिटेटेड माइंड होता है उतना वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब मैं आपसे आपके प्रश्न देखना चाहूंगी कि आप इसमें क्या प्रश्न कर रहे हो, जिससे कि हम आपके कनेक्टेड आंसर्स ले सकें। अच्छा, सबके इंट्रोडक्शन है अभी तो टाइप। आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप साथ में टाइप करते चलना। शुचि विल रीड द क्वेश्चंस। अगर आप कुछ प्रश्न टाइप करोगे तो शुचि आपकी तरफ से वो प्रश्न हमसे पूछेगी। ठीक है शुचि, इज दैट ऑल राइट? और हम थोड़ा छोटा सा ध्यान भी करेंगे अभी यहाँ पर, आपके ध्यान के से संबंधित सारे प्रश्नों को लेकर फिर हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, चलो इतना थोड़ा सा अपना हम अपने कॉन्शियसनेस को समझते हैं ना, हम किस चीज के बने हैं, हमारे अंदर है क्या। ये आंखें बंद करके बैठते हैं तो इतना सब ये होता क्या है, हमारे अस्तित्व में क्या है अंदर। तो देखो, हमारे अस्तित्व के 7 स्तर हैं। देखो, हम सामने किसी को मिल रहे हैं पहली बार तो दिखाई तो शरीर देता है, लेकिन क्या हम सिर्फ शरीर है? आर वी ओनली बॉडी? नो। तो शरीर के पीछे, शरीर का किस चीज से मोल है, शरीर का
सांसों से मूल है। अगर ये सांसें ना चले तो इस शरीर का कोई मूल नहीं, है ना। तो हमारा सेकंड लेवल हो गया हमारी सांसें। फिर हम अपनी बात कह रहे हैं, आप इसे सुन रहे हो, आप कुछ बोलोगे, हम सुनते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जो कुछ हम कानों से सुनते हैं उसको हम परसीव करते हैं। हमारे अ, कानों से तो सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ बैठा है हमारे शरीर में, जिसको कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है। वो क्या चीज होती है? दैट इज द थर्ड लेवल, दैट इज माइंड। हमारा मन है ना, वो परसीव करता है और अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस करता रहता है। फिर माइंड तो परसीव कर रहा है, फिर अंदर हमारे प्रोसेसिंग भी चलती है, जो कुछ हम परसीव कर लेते हैं। जैसे हमने कोई चीज सुनी, फिर हम कहेंगे अच्छा ये सही है, नहीं ये गलत है। तो हमारे अंदर क्या चीज है जो कि सही और गलत का हमें स्टैंपिंग करती है या जज करती है चीजों को? तो ये होती है हमारी बुद्धि। दिस इज द फोर्थ लेवल, इंटेलेक्ट। ओके, फिर क्या होता है? इंटेलेक्ट के साथ हम लाइफ में जब अपना व्यवहार करते हैं तो कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मेमोरी। हर चीज नहीं स्टोर होती है। आप देखो, हमें ये नहीं याद होएगा कि अभी हमने पिछले 3 संडे पहले, 3 वीक्स पहले जो संडे था उसमें हमने क्या खाया था, हमें नहीं याद होएगा, है ना। लेकिन लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मे बी वेरी गुड और मे बी नॉट नॉट वेरी गुड, वो हमारे अंदर स्टोर्ड हो जाते हैं और हमारी मेमोरी बन जाते हैं, है ना। फिर क्या होता है, और ये मेमोरी हमारी इंटेलेक्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। फिर हमारी मेमोरी और एक्सपीरियंसेस से मिला जुला के हम अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं खुद ही, जो मेरे सारे इंप्रेशंस हमने इकट्ठे किए उसको हम अपनी आइडेंटिटीज कह देते हैं कि ये दिस इज मी ना। दैट बिकम्स आवर ईगो, कि ये मैं हूं। फिर ईगो के बियॉन्ड क्या है? सेल्फ, हमारी आत्मा। वो हमारा 7th लेवल हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखो, हमारी आइडेंटिटी क्या बना ली हमने, कौन से एक्सपीरियंसेस स्टोर कर लिए, ये सब हम कलेक्टिवली अपनी लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर उनकी भी रिफ्लेक्शन फिर फ्यूचर में पड़ती रहती है, अगर ये इंप्रेशंस को हम क्लीन नहीं करते तो, ना। जैसे मान लो कोई एक फेलियर हुआ, है ना, और हमने रजिस्टर कर लिया, अरे ये काम करने से हमें फेलियर मिला था, और वो मेमोरी में स्टोर हो गया। तो क्या होगा, अगली बार हम उसमें एफर्ट ही नहीं मारेंगे, अरे नहीं नहीं ये काम मुझसे नहीं होता है। तो सिर्फ एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से हमने उसको अपनी ईगो में स्टोर कर लिया कि ओहो ये काम तो बहुत मुश्किल है ना। तो क्या कर सकते हैं, हमारे माइंड में जितने हमने ये एक्सपीरियंसेस स्टोर कर लिए, जब हम ध्यान करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम रिलैक्स करें और आंखें बंद करके बैठते हैं, तो ये सारी स्टोरेज निकल के बाहर पॉप अप हो जाती है। और हमें क्या होता है, अरे हम तो रिलैक्स कर ही नहीं पा रहे, हम तो चाह रहे हैं रिलैक्स करना, लेकिन रिलैक्सेशन हो नहीं रही है ना। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में हमारा मंत्रा हमारी मदद करता है ना। ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, या फिर हमें नींद आ जाती है, बैठ ही नहीं पाते हम ना। तो मंत्रा क्या करता है, हमको थॉट से छुट्टी दिलाता है, अननेसेसरी थॉट्स उनकी सफाई करता है, और हमको सोने भी नहीं देता। दिस इज सच ए गुड एक्सपीरियंस। तो इसीलिए बहुत सिंपल है, एफर्टलेस होता है, सहज होता है, सहज मेडिटेशन ना। तो जब ध्यान की गहराई में जाना हो तो हमें सारे एफर्ट छोड़कर बैठ जाना होता है, कुछ करना ही नहीं है ना। सो सो इजी एंड सिंपल। या सो इज देयर एनी क्वेश्चन? ध्यान क्या है? ओके, ध्यान एक डीप रिलैक्सेशन की स्टेट है, हमारी अपनी स्टेट है जिसमें हम डीपली रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन साथ ही अवेयर भी होते हैं। इट्स ए वेरी डीप स्टेट व्हेन वी आर रिलैक्स्ड, बट वी आर वेरी अलर्ट ऑल्सो।
जनरली हम रिलैक्सेशन करते हैं तो फिर हम अलर्ट नहीं होते, हम सो जाते हैं ना, बट मेडिटेशन इज रिलैक्सेशन इन ए वेरी अलर्ट स्टेट। इसीलिए हमको ये नींद से भी गहरा रिलैक्सेशन मिलता है। जितना आराम नींद से भी नहीं मिलता, उतना हमको मेडिटेशन करने से मिलता है ना। तो जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो हमको क्या फायदा होता है? देखो, हम एकदम फिजिकली फिट रहते हैं ना, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, माइंड का फोकस अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे माइंड को हमने इधर उधर घूमने का कंट्रोल मिल गया। अदरवाइज तो घूमता रहता था ना वो। लेकिन माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं तो माइंड फिर रेस्टेड माइंड एक फोकस्ड माइंड होता है, वो अच्छे से कंसंट्रेट कर सकता है, किसी भी एक्टिविटी में कंसंट्रेट कर सकता है ना। और गहरी शांति मिलती है, मन की शांति, और अच्छा सा आनंद, और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है जब हम ध्यान करते हैं। स्पिरिचुअली वी बिकम वेरी एम्पावर्ड। ठीक है, इतना सारा फायदा होता है जब हम ध्यान करते हैं, है ना। और हम ज्यादातर क्या कहते हैं, ओहो हमारे पास टाइम नहीं है, हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो बताओ, इससे तो फुलिश क्या बात हो सकती है ना, कि जो चीज हमको, हम क्या कहते हैं, टाइम क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर बिजी, वेरी बिजी इन अर्निंग, है ना। लाइफ में हमको कुछ करना है, उसलिए हम इतने बिजी हैं कि हम अपनी सारी सेहत खराब कर लेते हैं ना। वी अपनी क्या, अपनी हम सारी सेहत खराब कर लेते हैं पैसे कमाने के लिए, फिर उस पैसे को यूज करके वापस अपनी सेहत वापस लाना चाहते हैं। बाद में ऐसा ही होता है ना, जब हम काम 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 करते रहते हैं तो हमारी सेहत खराब हो जाती है बाद में, फिर हम क्या कहते हैं, चलो अब बहुत सारा पैसा खर्चो और देखो सेहत को वापस चाहिए। लेकिन होता तो नहीं है ना। तो पहले जो समझदार लोग होते हैं पहले से ही अपनी हेल्थ में भी इन्वेस्ट करके चलते हैं, हेल्थ में, माइंड मैनेजमेंट में। क्या लगता है आप लोगों को, सही लग रहा है? यस, ते लोग को सही लग रहा है? यस। यस। तो क्या करते हैं, ध्यान करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं बॉडी का। ठीक है, तो क्या करना, फिर यहाँ पे थोड़ा माथे को रिलैक्स करना, ये अपनी 3 फिंगर्स यहाँ पे लगाना, एंड स्ट्रेच योर फोरहेड एंड रिलैक्स। Feel the relaxation. Now stretch your eyebrows, thumb below the eyebrow and one index finger over the eyebrow. Then you stretch your eyebrows and relax. Okay. Now index finger below the eyes. Just relax your below eye muscles. Then shoulders. Okay. Breathe in and up and back. Breathe in, आगे से सांस लेते हुए ऊपर, पीछे से सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे। Now we will do reverse rotation. And relax. Now stretch your hands in your front. Now pull it inside, pull your fingers in, pull in and then down, up and down, up and down. Okay, now sideways. Stretch in the sides and at the center, sides, center,
sides, center, and relax. Now you can shake your hands. अच्छे से शेक करो. कभी उसको देखा है डॉगी कैसे उसके ऊपर पानी डालते हैं तो कैसे झाड़ता है ऐसे. चलो हम भी सिर से कंधे, कमर, legs, thighs, feet, stomach, shoulders. Shake everything. Shake your whole body. You can close your eyes. Shake from head to toe. And relax. Now close your eyes. आंखें बंद रखना. Just for very small time, we will do a small meditation. Sit comfortable. आराम से बैठ जाएं. And close your eyes. Take a deep breath in and breathe out and let go. एक गहरा सांस अंदर लें और सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को ढीला छोड़ें. याद रहे, एफर्टलेसनेस इज द की. सभी प्रयत्न छोड़ दें. अपना पूरा वजन जिस कुर्सी पर आप बैठे हो वहां पर छोड़ दें. अपने हाथों को आराम से घुटने पर रख लें. हथेलियां छत की ओर. कमर को सीधा रखें. एक और गहरा सांस अंदर लें. सांस अंदर लेते हुए कंधे थोड़े ऊपर जाएंगे. फिर सांस छोड़ते छोड़ते कंधों को ढीला छोड़ दें. हर भीतर जाती हुई सांस आपको ऊर्जा दे रही है. हर बाहर जाती हुई सांस आपको विश्राम दे रही है. अपने माथे को ढीला छोड़ दें. विश्राम दें. आंखों को ढीला छोड़ दें. होठों को ढीला छोड़ दें. थोड़ा मुस्कुराएं. एक गहरा सांस अंदर लें और जाने दें. जो भी आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुने. Listen to any noises you can hear. बोलने की आवाजें हो सकती हैं.
कोई ट्रैफिक की आवाजें हो सकती हैं, जो कुछ भी आप सुन सकते हो। सभी आवाजों को हम स्वीकार करते हैं और विश्राम करते हैं। एक गहरा सांस अंदर लें और जाने दें। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं। Become aware of your thoughts. जो भी विचार आना चाहते हो उन्हें आने दें। अच्छे विचार हो सकते हैं, बुरे विचार हो सकते हैं। किसी भी विचार को आने से ना रोकें ना टोकें। अपने सभी विचारों को हम स्वीकार करते हैं और विश्राम करते हैं। We accept all our thoughts and relax. Take a deep breath in and let go. विश्राम करें, सभी प्रयत्न छोड़ दें, पूर्ण विश्राम करें।
आप शांत हो और आप आनंदित हो। You are peace. You are joy. You are love. Om Shanno Astu Dvipade Sham Chatushpade Om Shanti Shanti Shanti। एक गहरा सांस अंदर लें और जाने दें। Another deep breath in and breathe out with a smile. धीरे से अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं, वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। और आहिस्ता से अपना समय लेते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओके, सो वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द चैट बॉक्स? आप चैट बॉक्स में टाइप करना चाहेंगे आपको ध्यान करके कैसा लग रहा है, कितने लोगों को शांत लग रहा है, कितने लोगों को बहुत थॉट्स आए, कितने लोगों को हल्का लग रहा है, कितने लोगों को एनर्जेटिक लग रहा है। तो सब लोग जरा अपना अपना अनुभव टाइप करके बताओ। बहुत विचार आए प्रमोद जी को, मनुज को। फीलिंग रिलैक्स्ड एंड काम, वेरी रिलैक्स्ड। हाँ, ध्यान और योग निद्रा में अंतर है। फीलिंग रिलैक्स्ड। हाँ, एवरीथिंग इज ऑल राइट। ऐसा नहीं है कि आपको रिलैक्स्ड ही होगा, कुछ लोगों को बहुत थॉट्स भी आए होंगे ना। तो इसीलिए तो है कि हम जब ध्यान को प्रॉपरली सीखते हैं, हम थोड़ी देर ध्यान करने बैठते हैं तो हमें थोड़ा रिलैक्सेशन लगता है, लेकिन बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं और हम ये समझ नहीं पाते इन थॉट्स का करें तो क्या करें। बैठे तो रिलैक्स करने के लिए थे, लेकिन इतने सारे थॉट्स आ गए। तो हाँ, क्योंकि आप शांत बैठे और आपने गाइडेड मेडिटेशन किया। हमने आपको इस समय जो मेडिटेशन कराया इसको बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन ना। और जो मंत्र की सहायता से होता है उसको बोलते हैं सहज ध्यान। ठीक है, तो इस समय गाइड हम थे। मैंने आपको गाइड किया ध्यान में, लेकिन जब हम मंत्रा के साथ मेडिटेशन करते हैं सहज ध्यान, तो मंत्रा हमारा गाइड होता है ना। तो इसीलिए हम उसकी मदद से कहीं पे भी कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। और कुछ लोग गाइडेड मेडि अभी
आप एक प्रश्न कर रहे हैं कि योग निद्रा में और ध्यान में क्या अंतर है। कुछ लोग पूछ सकते हैं गाइडेड मेडिटेशन में और सहज ध्यान में क्या अंतर है ना। तो द मंत्रा मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल। वो हमको काफी डीप रेस्टेड स्टेट में एस्टैब्लिश करता है। जो गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, जैसे आपने अभी किया, ये गाइडेड मेडिटेशन किया तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन लगेगा कि, लेकिन बाद में आपको सब वापस वैसे के वैसे हो जाता है। लेकिन जब हम सहज मेडिटेशन करते हैं तो हमको गहराई से वी डिलीट आवर नेगेटिव इम्प्रेशंस, नेगेटिव थॉट्स एंड इम्प्रेशंस को जो हमने मेमोरी में इकट्ठे कर लिए हैं, जो पुरानी पुरानी बातें हैं जो कि हमें दुख देती हैं, उनके इम्प्रेशंस को हम गहराई से डिलीट कर पाते हैं, है ना। देन वी आर क्लीन। हाँ, जैसे धुला कपड़ा होता है उस तरीके से ध्यान का इफेक्ट होता है। जैसे तन के लिए स्नान, वैसे मन के लिए ध्यान। योग और ध्यान में क्या अंतर है? हाँ, ये तो अष्टांग योग सुना है ना आपने नाम। योग मतलब केवल पीटी नहीं होता है, ऐसे एक्सरसाइज उछल कूद कर रहे हैं वही योग है, ऐसा नहीं है ना। योग, महर्षि पतंजलि ने योग बताया अष्टांग योग। योग के 8 अंग हैं। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ना। ये 8 अंग होते हैं ध्यान योग के। तो ध्यान तो इसमें है, एक अंग है ना, प्रॉपर इसको स्थान दिया गया है। तो ये सब मिला के ही योग होता है। योग का मतलब क्या है? कुछ ऐसा है जो आपको योग करा दे। योग क्या है? वो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना का एक सुपर कॉन्शियसनेस है, उससे कनेक्शन बैठ जाए ना, वही तो योग होता है। तो ये सब चीजें सहायक हैं। बस हमें ध्यान भी करना चाहिए। ध्यान तो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं है ना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आसन लगाने पड़ते हैं ना, और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें ध्यान करना होता है। मन स्वस्थ रहे। आपको पता है, एक जो मजबूत मन है वो कमजोर शरीर से भी काम चला लेता है, कमजोर शरीर से भी अच्छे काम करा लेता है। लेकिन अगर मन कमजोर हो और शरीर मजबूत हो तो कुछ ही काम नहीं आता। ऐसा देखा है ना, पहलवानों को भी डिप्रेशन हो जाता है, उनको नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, वो किसी काम का नहीं। लेकिन एक कमजोर शरीर में एक मजबूत मन भी आ जाए ना, उस शरीर को आगे लेके चलेगा। बहुत खुशी से अच्छे काम बनाएगा आपने। इसीलिए मन की मजबूती ज्यादा महत्वपूर्ण है, शरीर से भी ज्यादा। क्या कहते हो, सही लग रहा है? तो अभी हम लोग जितने लोग कल से एक बड़ा अच्छा मौका है कि भानु दीदी सहज समाधि ध्यान सिखाएंगे, जो कि अपने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की सिस्टर हैं, बहन है। और सहज उन्होंने पूरी दुनिया में सिखाया है सहज समाधि ध्यान। तो बहुत ही एफर्टलेस मेडिटेशन होता है, और उनकी प्रेजेंस में अपने आप ही ध्यान बहुत गहरा घटता है। तो हम बहुत अच्छे से सीख के अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं ना। अपनी लिमिटेड जो हमारा दायरा बन गया, सोच बन गई, लिमिटेड हमारी एबिलिटीज को हमने अपना मान लिया, हम उससे बाहर निकलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं जीवन में, अगर हम ध्यान करते हैं तो। ठीक है, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता फिर। इसीलिए तो जो लोग ध्यान सीखना चाहते हैं, आप लोग अपना नंबर टाइप कर दो, फोन नंबर। शुचि आपको असिस्ट कर देंगी, जो लोग कल से ही सीखना चाहते हैं। अगर आप समय निकाल कर आ सकते हो तो कल से जरूर आ जाओ, ये मौका खोने का नहीं है। और शुचि आपको सहज समाधि के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक दे देंगी। क्या शुचि, you hear me? So Shuchi can type her phone number and you all can get in touch. You can get in touch with her. और अपना नंबर टाइप कर दो, तभी शुचि आपको इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज पाएंगी। ठीक है।